यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें भी पॉलिनेशन हो चुका है और इसमें वेजिटेबल सेट हो गई है। इसके अलावा इसमें भी वेजिटेबल सेट हो गई है। और आगे हम बढ़ें तो यहाँ एक नीचे लटकता हुआ आपको दिख रहा है, ये लगभग 1 फीट से ज़्यादा का है, 1 फीट से ज़्यादा लंबाई इसकी है। ये भी वेजिटेबल में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा फीमेल फ्लावर है और एक और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है जिसमें मैंने हैंड पॉलिनेशन कराया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक और यहाँ पे है, तोड़ने लायक हुई है कि नहीं, इसको भी तोड़ ही लेते हैं। ये है लगभग 1 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई हो गई है। एक यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, लेकिन ये लगता है कि सूख जाएगा। हालांकि आप अगर हैंड पॉलिनेशन कराएंगे तो सूखने के चांसेस कम होते हैं, बट नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि और भी कंडीशंस होती हैं जो कि इनकी ग्रोथ को और फ्लावर्स के फ्रूट में कन्वर्ट होने को कंट्रोल करती हैं। जैसे ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अपने टेरेस पे अपने छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से लेकर के आप पूरा उस वाले पोर्शन तक देख सकते हैं। अच्छी खासी दूरी में ये नेनुआ का प्लांट है, जिसको लूफा सिलेंड्रिका कहते हैं। आमतौर पर इसको स्पॉन्ज लूफा भी कहते हैं या स्पॉन्ज गार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल जब बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर का जो स्पॉन्ज है वो नहाने के काम में आता है, मैल छुड़ाने के काम में आता है, इसीलिए इसका नाम स्पॉन्ज लूफा है या स्पॉन्ज गार्ड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी की ग्रोथ के बारे में, इसी को प्रोड्यूस करने के बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, ये जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरा प्लांट आपको मैं बताते चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेम पे टिका हुआ है, और वो जो स्टेम है यहाँ नीचे से जा कर के ज़मीन में लगा हुआ है। ढेर सारी सीड्स को मैंने जर्मिनेट कराया था और उसमें से एक अच्छा जो प्लांट था, हेल्दी प्लांट था, उसको मैंने मिट्टी में नीचे इंसर्ट कर दिया और रस्सी के सहारे इसको खींच लिया ऊपर। और खींचने के लिए जितनी साइड ब्रांचेस थी सबको कट करके हटा दिया, सिर्फ एक स्टेम ऊपर आया। और जब ऊपर आया तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों, आप भी इस तरह से नेनुआ के प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। और आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेम पे ये टिका हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि इसमें मैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का स्प्रे करता हूँ। आप ऑनलाइन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को ले सकते हैं और 3 या 4 दिन पे एक बार आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आयरन के साथ, वो होते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप उसको पानी में मिला करके ऊपर से स्प्रे कर दीजिएगा। तो जितनी इसमें डिफिशियंसी होने वाली है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और इसकी ग्रोथ आसानी से अच्छी होने लगेगी, जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। और बाकी जो पानी है वो पानी आपको मिट्टी से मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी में लगा हुआ है इसलिए पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। गमले में होता, सॉइल कम होती है, वहाँ पे दिक्कत होती है। फिलहाल मिट्टी में होने की वजह से इसमें कोई परेशानी नहीं है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के नंबर बढ़ जाएँ, फ्लावर्स बड़े आ जाएँ और जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेनुआ की, लेकिन नेनुआ के अलावा जितने भी कुकुरबिट्स फैमिली के प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, कद्दू, खीरा, ककड़ी और इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं, इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो फ्लावर मेल फ्लावर होगा या तो फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर में कोई किसी फ्रूट का फॉर्मेशन, किसी वेजिटेबल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो फीमेल फ्लावर है सिर्फ उसी में ही वेजिटेबल या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दिक्कत क्या है इन प्लांट्स के साथ, जब ये प्लांट स्ट्रेस में नहीं होते हैं, लग्जूरियंटली ग्रो करते हैं और इनको अच्छी न्यूट्रिएंट कंडीशन मिलती है, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, ये मेल फ्लावर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ एक किनारे से आप देख सकते हैं जितने यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे इसमें मेल फ्लावर्स ही हैं और इनमें कुछ नहीं होना है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके प्लांट्स में, जैसे ये मेरा वाला प्लांट्स है, इसमें तो फिलहाल फीमेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं, जिसको आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी इस तरह से प्लांट्स लगाए हुए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेस देना है। और स्ट्रेस कैसे देना है, न्यूट्रिएंट कंडीशन आपको सब कुछ सही सलामत रखनी है। जैसे ये है ऊपर वाली ब्रांच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ब्रांच ग्रो कर रही है। हालांकि इसमें फीमेल फ्लावर्स हैं, लेकिन इसमें फीमेल फ्लावर्स को इंड्यूस करने के लिए ये जो टिप है, टिप को थोड़ा सा आप इस तरह से कट कर दें, कैंची से कट कर दें, नाखून से कट कर दें, काट के फेंक दें, जैसे इसमें मैंने कट कर दिया। ठीक इसी तरह से जितनी भी टिप्स हैं, 1-2 को छोड़ करके, कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी
टिप है या शूट अपेक्स है, इसको आप कट करके हटा दीजिए। तो शूट अपेक्स कट करने से एक तो इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और यहाँ से साइड ब्रांचेस एक्टिव होंगी, और जब साइड ब्रांचेस एक्टिव होंगी तो जितनी भी दोस्तों साइड ब्रांचेस निकलेंगी उन साइड ब्रांचेस में यू विल सी कि फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आने लगेंगे। और ये साइंस भी है और इसके साथ साथ आर्ट्स भी है। जो गांव में ग्रो कराते हैं, जो गांव वाले ग्रोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेस देने के लिए इस तरह के जितने भी कुकुरबिट्स के प्लांट्स हैं उसको जस्ट ज़मीन के ऊपर जहां से जड़ निकलती है बीच में से उसको चीर के उसमें लकड़ी या फिर ईंट का या कोई और पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं दोस्तों। उससे भी इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और प्लांट्स क्या करता है, जो फीमेल फ्लावर्स है उसको इंड्यूस करता है। तो अगर आपके प्लांट्स में इस तरह से है तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेस दें, लेकिन मैंने बताया कि सारी ब्रांचेस को आपको इस तरह से प्रून नहीं करना है, सारी ब्रांचेस को आपको कट नहीं करना है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस को आपको छोड़ना है ताकि इस तरह से ढेर सारे मेल फ्लावर्स भी आएँ। और दोस्तों नेनुआ में आमतौर पर अर्ली मॉर्निंग में फ्लावरिंग होती है और अर्ली मॉर्निंग में फ्लावर्स इसमें खिलना शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इसमें पॉलिनेशन का। चूँकि मैंने आपको बताया इसमें मेल फ्लावर्स जो कि ये है, आप इसको देख सकते हैं कितना डिफरेंट है, और पीछे इसके बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से एक और यहाँ पे मेल फ्लावर है और इसके भी पीछे कुछ नहीं है। तो ढेरों आप यहाँ पे मेल फ्लावर्स देख सकते हैं, और जितने भी मेल फ्लावर्स होंगे इन मेल फ्लावर्स के नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अगेंस्ट में अगर आप फीमेल फ्लावर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि फीमेल फ्लावर्स जैसे ही बनते हैं इनके पीछे पहले से ही एक छोटी सी वेजिटेबल जो कि इमेच्योर होती है, ओवरी के फॉर्म में होती है, ये लगी हुई होती है। और दोनों फ्लावर्स को आप एक साथ एक फ्रेम में देख सकते हैं। ये है मेल फ्लावर और दाहिनी तरफ है फीमेल फ्लावर। दोनों के अपर पार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से मेजर डिफरेंस है। और पीछे तो मैंने बताया ही, मेल फ्लावर के पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फीमेल फ्लावर में आप देखेंगे कि पहले से ही इसमें एक ओवरी लगी हुई होगी जो कि इमेच्योर फ्रूट है। दोस्तों अब यहाँ से काम शुरू होता है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जो मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर के सेंटर वाले पार्ट में पाउडरी मास होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स है, और ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर इसका आना ज़रूरी होता है। जब ये स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो पॉलिनेशन होगा और ये जो ओवरी है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। और आप इसे आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास में जहाँ कहीं पौधा लगा हुआ है वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज़ हैं, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भौरा है, ये है ब्लैक वाला भौरा। ये हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दोस्त है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन वाला पार्ट है उसके ऊपर बैठ रहा है और बॉटम में कुछ चूस रहा है। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि ये जो भौरा है इसके पैर में पॉलन ग्रेन्स किस तरह से लग गए हैं। और यहाँ पे तो कई सारे भौरे हैं, ढेर सारे। और जब यही भौरा मेल फ्लावर पे बैठने के बाद फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएगा तो ये जो इसके बॉडी पार्ट्स में और इसके पैर में जितना भी पॉलन ग्रेन लगा हुआ है वो सारा का सारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, और आप देखेंगे कि पॉलिनेशन हो जाएगा। और इस तरह से ये जो ब्लैक वाले भौरे हैं ये हमारे दोस्त हैं और हमारी वेजिटेबल्स को, हमारे फ्रूट्स को पॉलिनेट करते हैं। ये भौरे ना हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैंने बताया कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं ढेरों फ्लावर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आपको शाम के टाइम पे क्या करना है, इस तरह से पॉलिनेशन बैग आपको ले लेना है। ये जो पॉलिनेशन बैग हैं ये, इससे हवा तो आसानी से आर पार हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इससे कोई बड़ा चींटा या फिर भौरा या और कोई इंसेक्ट इससे आसानी से पार नहीं हो सकता। तो इसको आप खुद भी बना सकते हैं। अगर इस तरह की नायलॉन वाली में से आप सिल के खुद बना सकते हैं। तो शाम के टाइम पे क्या करना है, जो बंच में फ्लावर्स हो रहे हैं जो कि मेल फ्लावर्स हैं, आप इनको ठीक इसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखिए ताकि इसके ऊपर कोई पॉलिनेटर्स या कोई इंसेक्ट विजिट ना कर सके। और अर्ली मॉर्निंग में 6 से 8 बजे के बीच में आपको क्या करना है, इन फ्लावर्स को एक एक करके निकालना है। और मैंने बताया ये सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं जो कि यहाँ बंच में ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ इसको पीछे से तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद इसमें जितने भी फ्लावर्स वाले पार्ट हैं सारे पार्ट्स को आप हटा दीजिए। जो सेंटर वाला पार्ट है ये बचेगा, और इसमें लगभग 10,000 की तादाद में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं। अभी इसको मैं शेड करूँगा तो ये मेरे हाथ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर का पाउडरी मास है। इसमें
लगभग दसियों हज़ार की तादाद में एक फ्लावर में जो लूफा का प्लांट होता है या जो नेनुआ का प्लांट है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, इसको अपने फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर इसको टच कराना है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये है फीमेल फ्लावर। यू कैन सी कि इसमें पहले से ही छोटी सी वेजिटेबल लगी हुई है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन होना ज़रूरी है। तो हैंड पॉलिनेशन के लिए आप इसमें देखें किस तरह से स्टिग्मा है, और स्टिग्मा के ऊपर आप इसको 2 या 3 बार इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए। जब आप घुमाइएगा तो इसमें जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं, सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, वो इस स्टिग्मा के ऊपर टच हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरह से जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं, आप देखेंगे कि वो सारे के सारे वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा नेनुआ या स्पॉन्ज लूफा यहाँ पे है, एक अभी और इससे छोटा यहाँ पे है, और अभी ये फीमेल फ्लावर है, ये ओपन होने की कंडीशन में है। एक छोटा सा और यहाँ पे है। उसके अलावा आप यहाँ यहीं नीचे देख सकते हैं, ये तो तोड़ने के लायक हो गया है, तो इसकी हम हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं अभी। वही हाल इसका भी है, ये भी हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। तो एक एक करके इसको हम तोड़ते हुए चलते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये पतला है, और बड़ा हो जाए फिर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, हैंड पॉलिनेशन कराने से क्या होता है, हर एक फ्लावर की स्टेटस के बारे में, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आपको पूरी जानकारी होती है। और इस सिचुएशन में कोई भी फीमेल फ्लावर ख़राब नहीं होने पाता, और नेचुरली पॉलिनेट हो गया बीज से या भौरे से तो ठीक है, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जैसे ही आप कराएंगे, हैंड पॉलिनेशन जैसे ही कराएंगे, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें भी पॉलिनेशन हो चुका है और इसमें वेजिटेबल सेट हो गई है। इसके अलावा इसमें भी वेजिटेबल सेट हो गई है। और आगे हम बढ़ें तो यहाँ एक नीचे लटकता हुआ आपको दिख रहा है, ये लगभग 1 फीट से ज़्यादा का है, 1 फीट से ज़्यादा लंबाई इसकी है। ये भी वेजिटेबल में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा फीमेल फ्लावर है, और एक और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है जिसमें मैंने हैंड पॉलिनेशन कराया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक और यहाँ पे है, तोड़ने लायक हुई है कि नहीं, इसको भी तोड़ ही लेते हैं। ये है लगभग 1 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई हो गई है। एक यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, लेकिन ये लगता है कि सूख जाएगा। हालांकि आप अगर हैंड पॉलिनेशन कराएंगे तो सूखने के चांसेस कम होते हैं, बट नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि और भी कंडीशंस होती हैं जो कि इनकी ग्रोथ को और फ्लावर्स के फ्रूट में कन्वर्ट होने को कंट्रोल करती हैं। जैसे ये है, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने अपने नेनुआ की या जो लूफा है या लूफा सिलेंड्रिका या जो स्पॉन्ज गार्ड है, इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, और अब हम इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे बनाने भर का ये है। और ये जो प्लांट है, मैंने बताया सिर्फ एक ही प्लांट है, एक ही स्टेम है, उसी के सारे प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोड्यूस हैं। और हर रोज़ आप देख रहे हैं कम से कम 50-60 की तादाद में इसमें मेल फ्लावर्स निकल रहे हैं, और 4 या 5 फीमेल फ्लावर्स आसानी से इसमें रोज़ उग ही जाते हैं, जिसमें से कम 3 या 4 सेट होते हैं। एक आध बाई चांस ख़राब हो जाता है। और अब इसकी हार्वेस्टिंग हमने शुरू कर दी है, और हमें लगता है कि रोज़ कम से कम इतने वेजिटेबल्स, इतने नेनुआ की हार्वेस्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं अगर इस प्रैक्टिस को करते हैं। दोस्तों, नेनुआ के ऊपर ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप हमें इस वीडियो में या किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप किसी परेशानी को फ़ोन करके भी या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।